एआई की मदद से हमने म्यूजिक भी बना लिया, वीडियो भी बना ली, ग्राफिक भी बना लिया, आर्ट भी बना लिया और वेबसाइट भी बना ली। तो ऐसा पॉसिबल है कि एआई की मदद से मैं अपने ट्रेडिंग के अंदर जो लॉसेस मुझे हुए हैं वो उसको मैं प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर लूं। तो जवाब है, आप बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं अपने लॉसेस को एआई इंडिकेटर की मदद से। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है लॉसेस में रहने की वो ये है कि आप लोग जो है वो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप जो सिंगल ग्रुप होते हैं वो आप लोग ज्वाइन कर लेते हो, जिसकी वजह से जो है टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप लोग अपने एसएल पुट नहीं कर पाते, टीपी पुट नहीं कर पाते और आप लोगों को लॉसेस पर लॉसेस हुए चले आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आप किसी टिप प्रोवाइडर से टिप ले रहे होते हो, उसमें भी आप लैक ऑफ टाइम की वजह से जो है वो आप अपनी ट्रेड्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। तीसरी वजह यह है कि आप जो है अपने फ्रेंड से टिप ले रहे होते हो या रिलेटिव से ले रहे होते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, उसमें भी आप जो है वो हमेशा लॉसेस में रहते हैं, चांसेस बहुत कम है प्रॉफिट के इसके अंदर। तो हमेशा मेरी बात याद रखें कि जब तक आप अपनी परफेक्ट एनालिसिस नहीं करेंगे, उसकी बुनियाद पे ट्रेड नहीं लेंगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आज नुकसान होगा, कल नुकसान होगा, तो परसों इंशाल्लाह आपको फायदा होगा ज़रूर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एआई इंडिकेटर। उसकी मदद से आप इतना इजीली ट्रेड ले सकते हैं, अपने एसएल और टीपी को पुट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़रूर फायदा होगा। इस एआई इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये क्रिप्टो करेंसी के सारे कॉइन्स पे वर्क करती है। वो किस तरीके से वर्क करती है कि लेट सपोज के एक कॉइन बना है 1 महीने पहले, तो 1 महीने पहले के प्रोजेक्शन के हिसाब से ये एआई इंडिकेटर आपको अपनी ट्रेड्स बताएगा कि आप किस तरीके से अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। और यही अगर 10 साल पुराना कॉइन है, जैसे लेट सपोज के बिटकॉइन है या इथीरियम है, तो वो भी आपको बताएगा कि आप किस तरीके से इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे किसी भी टाइम फ्रेम में। सबसे बड़ी खासियत ये है। तो आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो है अपनी जो है नोटबुक लेके बैठनी है और उसमें जो है अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो मिनट और सेकंड जो है अपने पास मेंशन कर लेना है आपने, और रेफरेंस जो है वो मेंशन कर लेना है कि बाद में अगर आपको कोई चीज़ देखनी है तो आप डायरेक्ट रेफरेंस से चेक कर लें। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन का ग्राफ है और यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो इंडिकेटर जो है वो लगाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एआई लिखेंगे तो यहाँ पे जो है सेकंड नंबर पे कम्युनिटी के अंदर एआई ट्रेंड नेविगेटर है, इसको आप अपने पास ओपन कर लेंगे। अब आपने ओपन कर लिया यहाँ पे। अब इसकी जो है वो हम सेटिंग देखेंगे कि सेटिंग हम किस तरीके से करेंगे, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राइस वैल्यू पे जो है आप यहाँ पे जाएंगे और इसमें जो है वो EMA सेलेक्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है जी। और इसको आप करेंगे यहाँ पे 10। ये सेटिंग अपने दिमाग में आप लोग बिठा लें, इसको याद कर लें। ठीक है जी। और इसके बाद जो है नंबर ऑफ क्लोजेस वैल्यू में आप डालेंगे 12। ठीक है जी। उसके बाद टारगेट वैल्यू प्राइस एक्शन के अंदर आप डालेंगे 21। ठीक है जी। और इसमें मूविंग एवरेज का जो कलर है इसको आप कर लेंगे वाइट। ठीक है, दैट्स इट। ये आपकी सेटिंग हो गई है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या इसको याद रख लें। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको समझाने से पहले अभी बताता चलूँ, ये मैं आईपैड पे शूट कर रहा हूँ अपनी, तो इसको आप थोड़ा अपने मोबाइल्स में जूम भी कर सकते हैं या पीसी के अंदर अपनी जूम भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास एक एआई का जो है इंडिकेटर खुल चुका है और इसमें अब आप जो है वो ट्रेड किस तरीके से लेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर जो है आप 1 घंटे से लेकर के 1 मिनट तक ट्रेड ले सकते हैं। 1 घंटे से ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे। जो इंडिकेटर मैंने आपके जो सेट करवाए हैं वो 1 घंटे से लेकर के 1 मिनट के दरमियान के हैं। इफ़ेक्टिव इसमें ही है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम 1 घंटे के अंदर देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर आप ट्रेड किस तरीके से लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न के करीब जो लाइन पास हो रही है इसको हम बोलते हैं 10 का EMA, यानी कि EMA जो हमने सेट किया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 10 का EMA है। और प्राइस एक्शन पे जो हमने इंडिकेटर सेट किया है इसको हम बोलते हैं 21 का प्राइस एक्शन। अब इसमें जो है आप 2 तरीके से ट्रेड लेंगे। ठीक है, सारे टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, 2 तरीके से ट्रेड किस तरीके से लेंगे कि आप अपने ट्रेड में जो है वो 2 एंट्रीज लेंगे। पहली एंट्री जो है वो आप लेंगे 10 के EMA पे, एंड देन सेकंड एंट्री आप लेंगे 21 के प्राइस एक्शन पे। अब उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास ये है एक रेजिस्टेंस एरिया जो है क्रिएट हो रहा है इस जगह पे।
और इस जगह पे जो है वो अब सेल आनी है। तो अब आप सेल की एंट्री किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लाइन जो है ना वो ग्रीन है, देन रेड है। ग्रीन का मतलब यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, रेड का मतलब है आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये बिल्कुल कर सकते हैं, पर आप इसकी बेसिस पे आप ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आप ट्रेड किस तरीके से लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप ट्रेड लेंगे जैसे ही 10 के EMA यानी कि ये जो 10th का EMA है इसके नीचे रेड कैंडलस्टिक की क्लोजिंग हो, नंबर पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद आप इसका ये लो देखेंगे। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो, ठीक है जी, जहाँ से मार्केट और बुलिश गई थी, ठीक है ना। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाए, ठीक है, और उसका जो लो है, दो लो है, एक ये लो है और एक ये लो है जो मेजर लो है, इन दो लो के नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है, इस जगह पे, तो आप अपनी सेल की पहली एंट्री लेंगे, ठीक है ना, पहली एंट्री लेंगे। और जो आपका TP लेवल होगा वो पहला सपोर्ट लेवल होगा, और जो SL जो आप लगाएंगे वो SL लगाएंगे इस जगह पे, जो रेजिस्टेंस एरिया का जो क्लोजिंग एरिया है इस जगह पे आप अपना SL लगाएंगे। ये सेकंड SL है। फर्स्ट SL जो आप लगाएंगे वो इस जगह पे लगाएंगे, जो आपका पहला जो लो था बाइंग साइड का, इस जगह पे आप पहला SL लगाएंगे। और आपकी जो एंट्री होगी वो इस लो के नीचे होगी, यानी कि इस जगह से आप अपनी एंट्री कंसीडर करेंगे। ये बिल्कुल मैं आपको सेफेस्ट एरिया बता रहा हूँ जहाँ आपको ज़ीरो चांसेस है लॉस के, ठीक है जी। उसके बाद अब आपने यहाँ से एक एंट्री तो ले ली इस जगह से, ठीक है जी, इस जगह से आपने पहली एंट्री ले ली। मैं यहाँ मार्क भी लगा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इस जगह से आपने अपनी पहली एंट्री ली सेल की। उसके बाद आपने बोला कि यार मुझे तो सेकंड एंट्री भी लेनी है। अब सेकंड एंट्री जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। वो आप किस तरीके से लेंगे, वो आप इस तरीके से लेंगे कि जब 10 का EMA और 21 का प्राइस एक्शन आपस में मिले और 10 का EMA 21 के प्राइस एक्शन के नीचे आ जाए, तो आप यहाँ पे समझ लें कि आप 1000% श्योर हो जाएं कि यहाँ से अब कंफर्म एक्सट्रीम सेल आ रही है, ठीक है ना। बाकी ये है कि अब कोई और डेटा आ जाए, कोई न्यूज़ आ जाए, वो अलग बात है। बहरहाल मैं उसकी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी जो है वो सेकंड एंट्री पुट करना शुरू करेंगे। उसमें भी आप ये देखेंगे कि पहले जो है जो इसका जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग हो, यानी कि इस जगह से आप अपनी सेल की एंट्री लेंगे। याद रहे कि पहले आपने सेल की एंट्री इधर से ले चुके हैं और आपका SL ये था, ठीक है जी। और उसकी जो पहली जो एंट्री की जो TP है वो आपकी TP ये वाली जगह होगी, ये वाली साइड, ठीक है जी। इसको हम आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे। अब दूसरी एंट्री जो आप लेंगे वो दूसरी एंट्री इस जगह से लेंगे, बिल्कुल सेफेस्ट एंट्री, ठीक है जी। सेफेस्ट एंट्री इस जगह से लेंगे और इसको आप जो है वो होल्ड करेंगे अगले सपोर्ट लेवल तक। अब ये जो आपका मेजर सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है ये आपका बेसिकली मेन सपोर्ट लेवल है। तो इस जगह तक आप अपने दोनों TPs को इस जगह पे हिट करेंगे, यानी कि जो आपने पहली एंट्री ली थी उसकी पहली TP एंड देन ये सेकंड TP, ठीक है। उसके बाद जो आपने दूसरी एंट्री ली थी उसकी पहली TP आप इस जगह पे हिट करवाएंगे, ठीक है जी। तो जो आपकी दूसरी एंट्री है उसकी पहली जो आपकी TP होगी वो आपका पहला ये सपोर्ट लाइन होगी, सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे आपकी ये पहली TP है। एंड देन सेकंड TP जो है वो आपका सेकंड जो मेजर सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें लोग मार खा जाते हैं वो ये है कि अब यहाँ पे आपने सोचा कि यार जब मार्केट इतनी नीचे आ गई है तो मैं ऑलरेडी 2 एंट्रीज के अंदर अपने ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर हूँ, तो मैं इसको होल्ड करता हूँ। अब वो होल्ड कहाँ तक करना है वही आपको नहीं पता, तो वो आप कहाँ तक करेंगे वो आपने करना है। ये जो 10 का EMA है, ये 10 के EMA के अगर नीचे नीचे क्लोजिंग होती है तो यहाँ तक आप तो होल्ड कर लें। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है एक चीज़, एंड देन इसका जो पिछला हाई है अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होती है तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएं। अब मार्केट का रिवर्सल ट्रेंड शुरू हो चुका है, ठीक है ना। अब मार्केट में सेल मौजूद नहीं है, अब बाइंग ही बाइंग है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से सेफेस्ट एरिया है, आप यहाँ से अपना एग्जिट ले लें, ठीक है जी, एक चीज़। अब दूसरी चीज़ यह है कि जो सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ है वो है बाइंग साइड से। बाइंग साइड से मैं आपको जो है वो थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको ज़रा जूम आउट करूँ तो आपने यहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे एक ये अच्छी खासी सेल आ रही है, ठीक है। सेल आने के बाद आप जो है अगर आपको एंट्री लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया, आप एंट्री लें, ठीक है, जब तक EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती। उसके बाद अब जब EMA के ऊपर क्लोजिंग हो, ठीक है, यहाँ की क्लोजिंग आपने ली, एंट्री ली, बिल्कुल आप ले सकते हैं, पर आप कंफर्म एंट्री कब लेंगे, ठीक है ना। उसकी भी मैं एक और बैंक साइड से इंडिकेशन आपको बता देता हूँ कि कंफर्म एंट्री आप कब लेंगे, जब आप देखेंगे कि यार जो 10 का EMA है वो ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है ना, ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है।
आपने यहाँ से अपनी छोटी छोटी एंट्रीज लेना शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जब 10 और 21 का प्राइस एक्शन जब करीब आ जाए तब आपने यहाँ से कन्फर्म एंट्री लेनी है। वैसे उसूलन अगर आपको एंट्री लेनी है अच्छी वाली और परफेक्ट एंट्री लेनी है, मतलब अगर कोई वीकली ट्रेडर है तो वो इस जगह पे एंट्री अपनी कंसीडर करता है, ठीक है ना, तो इस जगह से एंट्री अपनी लेता है। तो अब आप एंट्री किस तरीके से लेंगे कि अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो आप पहली एंट्री तो आप इस जगह अपनी सपोर्ट लेवल से ले लें, या ये जो ईएमए पे सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ था 10 का, यहाँ से आप अपनी पहली एंट्री ले लें और आज जो आपका एसएल होगा ये आपका सपोर्ट लेवल होगा, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप मेजर एंट्री लेंगे वो इस जगह से लेंगे। ये जो 21 का प्राइस एक्शन जो है इसके ऊपर जो क्लोजिंग हुई है बाइंग साइड पे, इस जगह से आप अपनी एंट्री लेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो एक कैंडलस्टिक है इसके ऊपर जो है इसके बराबर में भी जो कैंडलस्टिक है वो इसके बराबर में ही क्लोज हुई है, ठीक है। पर आपने ये देखा कि ये जो पिछले हाई हैं ये इसके साथ है, इसके साथ की क्लोजिंग है, इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। आपने ये देखना है कि यार इसके ऊपर क्लोजिंग एक ऐसी कैंडलस्टिक हो कि इन दोनों के हाई के ऊपर एक कैंडलस्टिक क्लोज होनी चाहिए, उस पर मैं एक सेफेस्ट एंट्री लूँ। आपने अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक कैंडलस्टिक क्रिएट हुई और उसकी क्लोजिंग हुई, उसकी क्लोजिंग जो है वो रेजिस्टेंस एरिया से भी ऊपर क्लोजिंग हुई। तो अब यहाँ पे भी आप 100% श्योर हो जाएं कि यहाँ से अब मुझे एक कंफर्म बाइंग की एंट्री मिलेगी, ठीक है ना। वैसे अगर आप जीते हैं तो आप जो है जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, पर आपको आपका एसएल भी हिट हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है वो अब इसके पिछले लो तक मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आई, एक कैंडलस्टिक आई पर आई ज़रूर, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि आप अपनी एंट्री यहाँ से लें और जो आपका जो एसएल है वो जो आपका 10 के ईएमए के ऊपर जो कैंडलस्टिक की क्लोज हुई है ये आपका एसएल लगेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा है पर सही है, इतना चलता है एसएल इसके अंदर। उसके बाद यहाँ से आप एंट्री लेंगे और आपने जो अपनी पोजीशन होल्ड करनी है वो आपने अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना है इस जगह तक, ठीक है जी। एक चीज़ अब आपको पता कैसे चलेगा कि यार मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड कब करना है, कहाँ करना है और कहाँ तक करना है। आपने इसके पीछे अब यहाँ से तो आपने बाइंग की एंट्री ली हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने पहली बाइंग ली, फिर यहाँ पे आप दूसरी बाइंग भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये देखा कि यार मैं अपनी जो बाइंग कर रहा हूँ उसको मैं होल्ड कहाँ तक करूँगा, तो होल्ड आप कहाँ तक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो पिछला जो जहाँ से मार्केट एक्सट्रीम सेल आई है, जो पहली सेल है मार्केट की, ये जो लेवल है, ठीक है जी, ये जो लेवल है ये आपका पहला एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से आप अपनी टीपी हिट करेंगे पहली, ठीक है ना। पहली टीपी आप यहाँ से हिट करेंगे, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है इस कैंडलस्टिक की, ये हमारा है ओपन मारुबुजू, ठीक है। ओपन मारुबुजू के ऊपर क्लोजिंग हुई है, मतलब इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो अब यहाँ से अब अपनी, अगर आप सेफेस्ट खेलना चाह रहे हैं तो आप एग्जिट ले लें, अगर आप बोल रहे हैं कि यार नहीं मैं और होल्ड करूँगा तो आप इसके बाद जो लेवल है, ये जो लेवल है, कर्सर पे आप ज़रा ध्यान दें, ये जो लेवल है इस लेवल तक आप अपनी टीपी को, सेकंड टीपी को होल्ड कर सकते हैं, ये इनफ है, ठीक है ना। तो जो बताने का जो मकसद है वो ये है कि आप जो है वो अपनी एंट्रीज़ को बिल्कुल सेफेस्ट लेके चलें और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को प्री डिफाइन करें कि आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया क्या हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये तो आपने देखा कि जैसे कि मैंने आपको 1 घंटे के अंदर बताया, तो ये 30 मिनट और 15 मिनट के अंदर भी ये सेम इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है जी। अब सिर्फ बात रह गई 5 मिनट के अंदर, तो 5 मिनट के अंदर जो है वो थोड़ी चेंजेस हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। 5 मिनट के अंदर ना आपको बिल्कुल परफेक्ट एंट्रीज मिलेंगी, इतनी परफेक्ट एंट्रीज मिलेंगी कि आप बोलेंगे कि यार ये तो कहानी आसान है। अब यहाँ पे एक जल्दी से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कितना जो है वो 21 का प्राइस एक्शन और 10 का ईएमए जो है कितना करीब है और कितनी सॉलिड एंट्री दी है क्रॉसिंग पे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी के बाद आप यहाँ से आप सेल देखें कि सेल पे भी जो है, जैसे मैंने आपको एंट्रीज के लेवल बताए थे कि इसको जो है वो आप एंट्री के लेवल किस तरीके से कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखें सेल भी कितनी एक्सट्रीम आ रही है, लाइव चल रहा है ग्राफ बिटकॉइन का। इसमें सिर्फ जो फ़र्क है वो सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आप दोबारा इंडिकेटर के अंदर जाएंगे और एडिट में जाएंगे और इसको 50 की जगह जो है वो आप करेंगे इसको 45 से जो है इसकी और एंट्री जो है वो इसकी आपकी एग्जैक्ट पक्की हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद अब आपने यहाँ पे देखा कि
बाइंग साइड तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 45 का जो लेवल है, ये 45 का जो लेवल जो मैंने यहाँ पे लगाया है वो इस वजह से लगाया है 5 मिनट के अंदर स्पेशली, कि अब आप यहाँ पे अगर आपको सेल के अंदर आपने एंट्री ली हुई और आपने एग्ज़िट ले लिया, उसके बाद आपने बोला कि यार मुझे दोबारा सेल के अंदर अगर एंट्री लेनी है या आपको अपनी पोजीशन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका वो ये है कि अगर ये 21 के प्राइस एक्शन के नीचे अगर क्लोजिंग हो रही है, आप इस सपोर्ट एरिया को छोड़ दें अभी, अगर इस 21 के प्राइस एक्शन के नीचे अगर क्लोजिंग हो रही है तो आप यहाँ से छोटी छोटी सेल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखना आप कितनी अच्छी तरीके से सेल्स यहाँ पे आ रही हैं, तो अब यहाँ से आप अपनी सेल्स कंसीडर कर सकते हैं। तो ये टॉप सीक्रेट्स हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं आपको इस चैनल पे बता रहा हूँ। तो ये इन चीज़ों को आप अपने ट्रेडिंग के अंदर जो है वो खुद इम्प्लीमेंट करें, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपका 1 महीने की जब आप क्लोजिंग करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इसी के साथ साथ मैं जो है एक बेसिक गाइडलाइन और दे देता हूँ कि आप बेशक इंट्राडे ट्रेडर हो, पर यह है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक ट्रेड लें, दैट्स इट। आपको फ़ायदा हो या नुकसान हो, उससे ज़्यादा ट्रेड मत लीजिएगा, ये मेरी गुजारिश है। ज़िंदगी आपकी अपनी है, पैसा आपका अपना है, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस AI इंडिकेटर की मदद से आप अपने लॉसेस को 100% रिकवर करने की सलाहियत अब रख सकते हैं। तो इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।